हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारती मोहल्ले में अपनी पड़ोसन माला के साथ खड़ी होती है। तभी सामने से एक लड़की बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर जा रही थी। भारती उस लड़की को देखकर माला से बोलती है, हाय माला, जरा देख तो उस लड़की को कितने छोटे कपड़े पहने हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये लड़कियां इतने छोटे कपड़े कैसे पहन लेती है। शर्म नाम की चीज है कि नहीं इनमें। अरे आजकल तो ये सब चलता है, तुझे नहीं पता। बच्चों में हॉट दिखने का ही लगा रहता है। ये तेरा और मेरा समय नहीं है, ये तो इन बच्चों का समय है। तो इन्हें जैसे रहना है रहे, हम कौन होते हैं बोलने वाले। समय कोई भी हो, लेकिन लड़कियों को थोड़ा तमीज में ही रहना चाहिए, ताकि कोई बड़े बूढ़े लोग देखे तो तारीफ ही करे, ना कि बुराई करे उसकी। हाँ मैं समझ रही हूँ तू क्या बोलना चाहती है, लेकिन तेरा बेटा भी तो जवान हो गया है ना, तो क्या पता वो भी तेरी कोई हॉट सी बहू लेकर आ जाए। तब तू क्या करेगी? तब तो उसे अपनाना ही पड़ेगा ना। अरे ऐसे कैसे? मैं तो अपनी बहू को गज भर के पल्लू में रखूंगी। घर की बहू को पर्दे में ही रखना चाहिए। अच्छा नहीं लगता ऐसे कहीं भी मुंह उठाकर चली जाए तो। ये सब तो बात की बात है, जब बहू आएगी तब बहू के भी तेवर होंगे ना, और बहू के तेवर तुझ पर ही भारी न पड़ जाए और तुझे ही कहीं बहू एक कोने में न कर दे। माला और भारती ऐसे ही बातें करते रहते हैं। भारती की सोच बहुत पुरानी थी। उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि लड़कियां छोटे कपड़े पहने। कुछ दिनों बाद भारती झाड़ू लगा रही थी। तभी भारती का बेटा अपने साथ मिष्टी नाम की लड़की को लेकर आता है। मिष्टी ने बैकलेस सफेद रंग का सूट पहना था। संजय मिष्टी को अपनी माँ से मिलवाते हुए कहता है, माँ ये मिष्टी है। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तब मिष्टी और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। मुझे पता था अगर मैंने आपको मिष्टी के बारे में बताया तो आप हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए हमने क्या? माँ हमने शादी कर ली है और मिष्टी आपकी बहू है। क्या? ये मेरी बहू? अरे इसे तो कपड़े पहनने का भी सुहूर नहीं है। अपनी शादी में कोई सफेद रंग के कपड़े पहनता है और पीछे का कपड़ा क्या मंडप की आग में ही जला दिया? ये कोई कपड़े हैं? माँ मिष्टी एक मॉडल रह चुकी है, इसलिए वो इतनी हॉट लग रही है आपको। मिष्टी को ऐसे कपड़े पहनने की आदत है। धीरे धीरे आपको ना मिष्टी को ऐसे कपड़े में देखने की आदत हो जाएगी। अरे मैं आदत डालूंगी और मोहल्ले के लड़के तेरी हॉट बीवी पर नजर डालेंगे। इसके हॉटनेस से घर में कहीं आग न लग जाए। मैं पहले ही बोल रही हूँ, मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला है। माँ लेकिन जब जिसे आदत हो चुकी होती है तो उसकी आदत एक रात में थोड़ी ठीक हो जाती है। आपको भी थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। आपको तो खुश होना चाहिए अपनी हॉट बंगाली बहू को देखकर। क्या ये बंगाली भी है? राम राम, अब तक तो मैं अपनी बहू की हॉटनेस से छुपाने की सोच रही थी, लेकिन अब तो ये धर्म भी भ्रष्ट करेगी। तुझे पूरी दुनिया में यही एक लड़की मिली थी। मौजी, आपकी हॉट बंगाली बहू आपकी नाक नहीं कटवाएगी। आपका सर हमेशा ही ऊंचा रहेगा, फिक्र मत कीजिए। संजय बाबू, अब क्या बाहर ही खड़े रखोगे? हम थक गया हूँ। लो, आए हुए एक दिन नहीं हुआ और अभी से सब कुछ अपने काबू में कर लिया। सच कहते हैं लोग कि बंगाली लोगों से बचकर ही रहना चाहिए। फंसा ही लिया इसने मेरे बेटे को। भारती को अपनी हॉट बंगाली बहू को देखकर धक्का सा लगता है और अपनी बंगाली बहू की हॉटनेस को पूरे मोहल्ले के आगे ना दिखाना पड़े, बस इसीलिए भारती अपनी बहू की मुंह दिखाई भी नहीं करवाती। लेकिन भारती की हॉट बंगाली बहू की खबर पूरे मोहल्ले में पड़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद भारती की पड़ोसन माला और उसकी दूसरी पड़ोसन रमा दोनों भारती के घर आते हैं। भारती और वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी वहाँ मिष्टी शॉर्ट ड्रेस पहनकर हाथ में रसगुल्ला लेकर आती है और सबको रसगुल्ला देते हुए मिष्टी बोलती है, नमस्कार, आमी माजी की हॉट बंगाली बहू। ये लीजिए रसगुल्ला, मैंने बंगाली अंदाज में बनाया है। रसगुल्ला खाइए और बताइए कि आपको पसंद आया ना। अरे भारती, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। वैसे तो बड़ा बोलती थी कि मैं बहू को गजबर घूंघट में रखूंगी, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन बंगाली बहू ने कुछ जादू कर दिया क्या? अरे ये कोई हॉट है, आग ही लगा देगी ये तो घर में। भारती तू अपनी बहू को कुछ समझाती क्यों नहीं है? ऐसे क्या अच्छा लगता है कि इतने इतने कपड़े पहनकर घूमती रहे? इसमें अच्छा या बुरा लगने वाली क्या बात है? जैसी भी है भारती की बहू ही है, और भारती को बोलना जो भी बोलना है वो ही बोलती रहती थी कि मैं अपनी बहू को हॉट बनकर नहीं घूमने दूंगी। इसमें भारती की क्या गलती है? ये बंगालन ऐसी ही होगी, अपनी सास की बात को काट दिया होगा इसने। अरे लड़की को खुद समझना चाहिए कि अब वो किसी के घर की बेटी नहीं बल्कि बहू है। रमा और माला की बात सुनकर मिष्टी को खुद अपनी सास के लिए बुरा लगने लगता है और वो तुरंत अपनी कमरे में जाती है और साड़ी पहन लेती है। साड़ी पहनने के बाद मिष्टी अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है।
और मिष्टी को साड़ी में देखकर माला कहती है। ले रमा, तेरे बोलने से भारती की बहू ने साड़ी भी पहन ली, लेकिन देख अब भी कितनी हॉट लग रही है। सच कहूँ तो मुझे तो जलन हो रही है भारती से कि उसे इतनी हॉट बहू कैसे मिल गई। हाँ हाँ, जिसकी बहू है उसे ही पता है ना कितनी अच्छी है ये। मुझे तो अपनी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे तो जरा भी जरा शर्म नहीं है कि कैसे कहाँ कैसे रहना है। ये बंगाली होते ही ऐसे हैं। अरे बहू है तो बहू की तरह रहे ना। मेरी बहू होती ना तो मैं तो इसे अच्छे से सुधार देती 2 दिन में। भारती ने तो फिर भी इसे सर पर चढ़ा रखा है। माफ करना आंटी जी, लेकिन आप अपनी बहू को तो सुधार सकती है ना। लेकिन अगर आपकी बेटी भी ऐसी ही होती तो अब तो आप उसे कुछ भी नहीं बोलती। मैं तो अपनी सास के लिए जो हो सकता है वो सब करती हूँ। बस कर जा, एक तो मेरे बेटे को फंसा लिया और अब सबके आगे मुझे ही बुरा बना रही है। इतना ही होता तो मेरे बेटे से बोलती कि उसकी माँ की इजाजत के बिना मैं शादी नहीं कर सकती। भारती अपनी बहू को काफी ज्यादा सुनाती है। मिष्टी सारी बातें चुपचाप सुन लेती है और अपनी सास की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। मिष्टी अब जैसा उसकी सास चाहती थी वैसे ही रहने लगती है, वो भी साड़ी में। और कभी कभी तो लोगों के आने पर घूंघट भी कर लिया करती थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। इतना सब करने के बाद भी भारती को अपनी बहू ही गलत लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मिष्टी छोटे कपड़े पहनकर बाजार से सब्जी लेने गई थी। मिष्टी को देखकर एक लड़का उससे कहता है, अरे सब्जी का थैला ज्यादा भारी है तो मैं मदद कर दूं आपकी, घर तक छोड़ दूंगा अगर आप कहो तो। वैसे भी आप जैसी खूबसूरत और हॉट बला रोज देखने को थोड़ी ना मिलती है। उस लड़के की बात सुनकर मिष्टी बिना जवाब दिए ही आगे की तरफ चली जाती है। ये देखकर वो लड़का मिष्टी का रास्ता रोकता है और मिष्टी से बोलता है, आपको सुनने में कोई दिक्कत है क्या? चलो कोई नहीं, आपने मेरी मदद लेने से मना कर दिया, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है ना आप जैसी लड़की की मदद करने का। लाइए थैला दीजिए। वो लड़का जबरदस्ती ही मिष्टी से थैला छीनने लगता है। मिष्टी काफी देर तक तो ना ही अपना थैला देती है और ना ही कुछ बोलती है। लेकिन जब मिष्टी का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है तो मिष्टी उस लड़के को जोर से थप्पड़ लगाती है और बोलती है, क्या समझा? सुंदर और खूबसूरत हूँ तो नाजुक भी हूँ। अपने दिमाग से ये बचकानी बात निकाल दे। अभी तो बस काल सुझाए हैं, ज्यादा बकवास करी ना तो यहाँ खड़े रहने के लायक नहीं छोड़ूंगी। मिष्टी का करारा जवाब रमा देख लेती है और तुरंत भारती के पास जाकर बोलती है, अरे भारती, तेरी होठ बंगाली बहू बस होठ ही नहीं है बल्कि सच में बहादुर भी है। अरे उसकी होटनेस तेरे घर को ही नहीं बाहर मोहल्ले के बदतमीज लड़कों का भी मुंह बंद करवाएगी। क्या बोले जा रही है तू? साफ साफ बोल, क्या हुआ? बाहर तेरी बहू को एक बदमाश लड़का परेशान कर रहा था। मुझे तो लगा होठ बंगाली बहू है तो उस पर भी अपना जादू ही घुमाएगी, लेकिन तेरी बहू ने क्या जवाब दिया। आसपास के लड़के भी तेरी बहू से डरने लगे होंगे। अपनी बहू की तारीफ सुनकर भारती को बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ देर बाद मिष्टी सब्जी लेकर घर आती है और जैसे ही मिष्टी आती है भारती अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने अब तक ना जाने तुझे कितना कोसा, लेकिन सच में तू मेरा नाम बनाएगी अपनी हॉटनेस से। बहू अब तो तू मुझे भी अपने जैसा ना सही लेकिन थोड़ा बहुत हॉट तो बना ही दे। आंखों पर चश्मा लगाए हुए एक हॉट सी ड्रेस पहने हुए मोनिशा मॉल में अपने लिए कुछ कपड़े खरीद रही थी। तभी उसे एक बहुत ही सेक्सी सा बैकलेस आउटफिट नजर आता है और वो उस आउटफिट को देखती है और कहती है, उलाला, यही तो है जिसकी मुझे तलाश थी। परफेक्ट बैकलेस ड्रेस। धीरव इसमें मुझे देखकर बावला ही हो जाएगा। चलो जल्दी से पहनकर फिटिंग चेक करती हूँ। इतना कहकर मोनिशा उस बैकलेस ड्रेस को लेकर ट्रायल रूम में जाती है और पहन कर देखती है, जिसके बाद वो उस ड्रेस को खरीद लेती है। शॉपिंग करने के बाद मोनिशा मॉल से बाहर निकल ही रही थी कि तभी मोनिशा का बॉयफ्रेंड धीरव कॉल करता है और मोनिशा कॉल उठाकर कहती है, हेलो बेबी, कैसे हो? अच्छा हूँ बेबी, तुम कहाँ हो? बस शॉपिंग कर रही थी। ठीक है, शाम को डेट पे जाना है, याद है ना? डेट? कौन सी डेट? आज तो मुझे मेरी फ्रेंड के साथ जाना है। ओह अच्छा, कोई नहीं, रमोना का आज भी कॉल आया था, उसी के साथ चला जाता हूँ। अच्छा बताऊं, अभी 2 लगा दूंगी तुम्हारी उस रमोना को तो मैं। तुम ना मेरे हो, मेरे थे और मेरे ही रहोगे। आज शाम को हम डेट पर जा रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है। उस रमोना का नाम लेकर ना मुझे चिढ़ाया मत करो। अरे मेरा स्वीटू, गुस्सा नहीं करते, मजाक कर रहा था। शाम को मिलते हैं, ओके?
ओके। इतना कहकर मोनिशा कॉल कट कर देती है और जल्दी से अपने घर आ जाती है। शाम ढल जाती है। मोनिशा अपना मॉल से लाया हुआ न्यू बैकलेस ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है, जिसके बाद वो खुद को शीशे में देखकर खुद की तारीफ करते हुए कहती है, वाह मेरी जान, कयामत लग रही है। हाय, मुझे खुद से इतना प्यार कब हो गया। वारी जावा अपनी पतली कमर और इस बैकलेस ड्रेस पे। तभी कमरे में मोनिशा की माँ कमला आती है और अपनी बेटी का बैकलेस ड्रेस देखकर कहती है, आय हाय मोनिशा, शर्म नहीं आती अधनंगे कपड़े पहनते हुए। क्या है माँ, देखो मुझे बाहर जाना है, प्लीज मेरा मूड मत खराब करना। तेरा मूड गया घुइया के खेत में, इस कमर को ढक ले, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ ये फैशन है। मेरे पास एक फैशन है, गाल पर चाटा मारकर टैटू बनाने का। कहे तो मैं अपना फैशन दिखाऊं? आप तो जज्बाती हो गई। जैकेट पहन रही हो माँ, मैं ऐसे कैसे चली जाऊंगी। बिल्कुल। इतना कहकर मोनिशा पास में रखा जैकेट उठाती है और जल्दी से पहनकर गोली की तरह भाग जाती है। कुछ ही देर बाद मोनिशा सिटी पैलेस होटल में पहुंचती है, जहां धीरव उसका वेट कर रहा था। मोनिशा जैकेट को उतारकर अपने हैंडबैग में डाल लेती है और धीरव के पास जाती है, जहां धीरव उसे देखकर कहता है, क्या बात है, आपके प्यार में तो हम पहले से घायल हैं। अब ऐसे बैकलेस पहनकर क्यों मारना चाहती हो मेरी जान? हाय सच्ची, जान तो तुम्हारी मैं हूँ, ऐसे कैसे मर जाओगे। बात तो ये भी सही है, वैसे बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आज। थैंक यू। ऐसे ही मोनिशा और धीरव अपनी डेट एंजॉय करते हैं और कुछ देर बाद धीरव मोनिशा को उसके घर छोड़ देता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मोनिशा और धीरव अपने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं। दोनों के घर वाले अपने बच्चों की खुशी को समझते हुए आपस में सलाह करके धीरव और मोनिशा का रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों में मोनिशा और धीरव की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद मोनिशा एक बहुत अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती है, पर उसका बैकलेस पहनने का क्रेज शादी के बाद भी कम नहीं होता। ऐसे ही एक दिन जब मोनिशा रसोई में काम कर रही थी, तभी वहाँ पर उसकी सास रितु आकर कहती है, बहू तो ये कोई लाज शर्म ना है क्या? क्यों माँ जी, क्या हुआ? कपड़े पहने तो खड़ी हूँ, शर्म किस बात की? अरे ये जो पीठ दिखती है तेरी वो। माँ जी क्या आप भी? अरे ऐसे बैकलेस तो आजकल फैशन में है, और वैसे भी धीरव को बैकलेस बहुत पसंद है। देख बहू, घर में तो ये सब चल जावे है, पर तू ये बाहर भी पहन कर जावे है, ये ठीक ना है। माँ जी बैकलेस ही तो पहना है, बिकनी थोड़ी ना पहनी है जो आप ऐसे कह रही हैं। अरे पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। देख बहू, हम तो ठहरे घर के लोग, हमारी नियत शुद्ध साफ है, पर बाहर के लोगन का कोनो भरोसा ना है, कौन क्या सोचत है, इसलिए कह रही हूँ। माँ जी आज के दौर में बैकलेस पहनना आम सी बात है, आप बिना पता नहीं क्या दुनियादारी का ज्ञान लेके बैठ जाती है। देख बहू, मेरा काम तो है समझाना था, तो मोए समझा दियो, समझना ना समझना तो ऊपर है। अब तू पेट दिखा के गो जा टांगे, हमको नहीं मतलब। ठीक है, अब नाश्ता कर ले, इस मुद्दे को यहीं दफन करो। इतना कहकर मोनिशा अपनी सास की बक बक बंद करवाकर उन्हें नाश्ता परोस देती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, पर मोनिशा का बैकलेस पहनना बंद ही नहीं होता। रितु ने भी अब मोनिशा को बोलना ही छोड़ दिया था। ऐसे ही एक दिन मोनिशा घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी वहाँ हाथों में थैला लिए हुए एक आदमी आकर कहता है, जी रितु जी हैं। जी आप कौन? किसने बुलाया है? रितु मेरी सास है, कहिए। जी मुझे एसी रिपेयर करने के लिए बुलाया है रितु जी ने, उनका फोन आया था। ओ अच्छा, माँ जी ने बताया था, मैं भूल गई। आइए मैं आपको एसी वाले रूम में ले चलती हूँ, मेरे पीछे चलिए। जी ठीक है। वो आदमी मोनिशा के पीछे पीछे चलने लगता है और मोनिशा की चढ़ती जवानी और उसका बैकलेस ब्लाउज देखकर उस आदमी का मन बहकने लगता है। दोनों एसी वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। तभी मोनिशा कहती है, जी ये है एसी, आप इसे रिपेयर कर दीजिए, मैं अभी आती हूँ। वैसे आप कुछ लेंगे, चाय ठंडा? जी हाँ जी, पानी पिला दीजिए। उस आदमी की बात सुनकर मोनिशा उसके लिए पानी लेकर आती है और वो आदमी पानी लेने के बहाने से मोनिशा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ओह सॉरी। इट्स ओके, काम खत्म करो और जल्दी जाओ।
इतना कहकर मोनिशा वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में वो आदमी एसी ठीक कर देता है और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वक्त गुजरने लगता है और वो आदमी अब चुपके चुपके मोनिशा पर नजर रखने लगता है। और एक दिन जब धीरव और रितु बाजार गए होते हैं, तभी वो आदमी अचानक से घर में आ जाता है और सीधा मोनिशा के कमरे में घुस जाता है। उस आदमी को अचानक कमरे में देखकर मोनिशा कहती है, तुम तो वही हो ना एसी वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी किया कहाँ है, करने आया हूँ जान। ये तेरी कातिल जवानी और तेरे ये बैकलेस जानलेवा है। कसम से जब से देखा है सोना खाना सब हराम हो गया है। होश में तो हो ना, क्या बकवास कर रहे हो? निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी के अभी चिल्ला कर सबको बुला लूंगी। मुझे सब पता है, इस वक्त तेरे घर पर कोई नहीं है। अरे दीवाना हो गया हूँ तेरा, इतनी बिजली गिरती है मेरे दिल पर तुम्हारी बैकलेस कमर देखकर। मैं तो क्या, कोई भी बहक जाए, आज तो तुझे अपना बनाकर ही दम लूंगा। इतना कहकर वो आदमी जबरन मोनिशा के करीब जाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर धीरव और रितु आ जाते हैं और धीरव जमकर उस आदमी की धुलाई करता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। जिसके बाद मोनिशा सभी को सारा सच बताकर कहती है, माँ जी आप सही कहती थी, बाहर वाले लोगों की नीयत का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका ईमान डोल जाए कुछ नहीं कह सकते। आज के बाद मैं बैकलेस कभी नहीं पहनूंगी और अगर घर में पहनूंगी भी तो अनजान आदमियों के सामने उसे कवर कर लिया करूंगी। तो एक खुद ही समझ आ गया, ये तो अच्छी बात है, मोए शिकायत ना है तो से। तुम ठीक हो? कुछ गलत नहीं हुआ? इसी बात का सबसे ज्यादा शुक्र है, जो हुआ भूल जाओ। इस हादसे के बाद से मोनिशा को एक सबक भी मिल जाता है और उसका बैकलेस पहनना भी छूट जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।